हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही पूरी होगी। ये बात सुनकर हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से भरोसा ही उठ चुका है कि नियुक्ति भी होगी, क्योंकि बात हो रही है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की, जहाँ पे काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र के लिए भी लड़ाई चल रही है। और आप सभी को पता है कि पटना के गर्दनी बाग में क्या सिस्टम और क्या समस्या अभी से लोग जूझ रहे हैं। 38 जिला के अभ्यर्थी जैसे तैसे वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयानबाजी है वो बंद नहीं हो रहा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि जैसे ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिला परिषद, जिलाध्यक्ष और प्रखंड मुख्य निर्वाचित हो जाएंगे। 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल हम पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशन के नियोजन से लेकर पूछे अल्प सूची सवाल में जवाब में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशन 8500 पद पर स्वीकृत है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त थी, 1 माह के भीतर इनको विमुक्त कर दिया। मतलब क्या कह रहे हैं, सो बताइए। विश्वविद्यालय में गड़बड़ी के मामले दोषियों पर होगी कार्रवाई। वो सरकार चाहती है कि जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया हम देंगे, हमारी सैलरी शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। 2019 से बहाली को फंसा करके, प्रोसेसिंग करके एग्जाम लोग कब पास किया इसका कोई डाटा नहीं है। कुछ पास आउट 11 से है, कुछ पास आउट 12 से है। सीटेट एप्लीकेबल है इसमें, इसलिए आप 11 से भी ले सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन 14 या 11 में नहीं हो सका था, वो भी इसमें एप्लीकेबल है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे ये जॉब था, जिसकी वजह से एज फैक्टर बहुत ज़्यादा दिखा है हमारे इस नियोजन में। और साथ में ऐसे लोग भी दिखे जो एज के अंतिम पड़ाव पे है नौकरी लेने के लिए। वो नौकरी तो करेंगे, लेकिन 3 से 4 साल ही। ये कंडीशन है हमारे बिहार में। पहले पूरी उम्र पढ़ाई करो, उसके बाद जाकर टेक्निकल डिग्री करो। टेक्निकल डिग्री के बाद आप किसी एग्जाम की जो पात्रता परीक्षा होती है उसको पास करो, और उसके बाद फिर सरकार से लड़ो। ये सिस्टम हमारे बिहार में चल रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसके कारण जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है या फिर जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, वो सभी पटना में गर्दनी बाग में आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं। यही टाइम है, दिसंबर से अभी नवंबर चल रहा है। और आपको बता दिया जाए कि 20 से 21 वाले जो सेशन में आपको ध्यान होगा कि जनवरी में जो आंदोलन चल रहा था, वो कड़कती ठंड में लोग वहाँ पे टेंट के तले आंदोलन कर रहे थे। चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना गिराव यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। और आज यानी बुध है, आज तीसरा दिन है, यहाँ आज भी यह आंदोलन जारी है। आंदोलन चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अविलंब नियुक्ति के पत्र वितरण करने की मांग कर रहे। धरना गिराव की अध्यक्षा राजेंद्र सिंह ने की। शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी रोशन झा, प्रीतिमाला, सतीश कुमार, सुनील जैसे सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार धरनास्थल पर डटे रहे। शिक्षक अभ्यर्थी ने कैंडल मार्च भी किया, लेकिन हमारी सरकार पे जू तक नहीं रहेगी। वही बिहार टीईटी 2021 और सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी के बैनर तले गर्दनी बाग धरनास्थल पर दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रारंभिक के 94,000 पदों पर काउंसलिंग के 5 माह गुजर जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। कहा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी अवगत होंगे पुष्पन प्रिया मैम से। उन्होंने आकर के हम लोगों के आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है, और हमेशा न्यूज़ 18 हो या जनसत्ता जंक्शन हो, सारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं वो किस नशे में है, किस बात की घमंड में है, ये हम और आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। एक वीडियो मैं आप लोग के लिए इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, कैसे कन्वर्सेशन है, तो आप उसे देखेंगे ज़रूर, और देख करके इसे शेयर करें। और अभी तक आपने अगर यहाँ नहीं पहुँचा है गर्दनी बाग घटनास्थल पे, तो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आपका पहुँचना ही हमें नियुक्ति पत्र में सहयोग दिला सकता है। नियुक्ति पत्र नहीं तब तक नहीं हटेंगे। प्लुरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी किया पक्ष विपक्ष से सवाल। कहा इस सत्र में वेतन का प्रावधान कर 1 जनवरी से शिक्षक को नियुक्त करें। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि जुलाई से लेकर के 12 जुलाई को लास्ट काउंसलिंग, 13 अगस्त को लास्ट काउंसलिंग। इवन जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 मंथ आपने खुद कहा था। और 1 मंथ के बाद जो सैलरी स्टार्ट होती है, उसकी गणना कौन करेगा?
भारत ही ऐसा देश है जहां पर खाने से लेकर नौकरी पाने तक के आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। सत्ता पर बैठे नेता पैर पकड़ के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब जनता अपना अधिकार मांगने जाती है तो पैर दिखाते हैं। अजीब विडंबना है हमारे देश की। ऐसे सत्ताधारियों पर लानत है जो जनता के दुख दर्द को नहीं समझती। कुछ ऐसी ही हो रही है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। बिल्कुल सही, 94,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण करने को लेकर अभ्यर्थियों ने वहां आंदोलन की शुरुआत की, जिसे शुरुआती दिन में अभ्यर्थियों की रात खुली आसमान के नीचे बितानी पड़ी, जिसमें कुछ अभ्यर्थी बीमार हो गए। कई तो महिला अभ्यर्थी अपने छोटे छोटे बच्चों के लेकर आश्रम की तलाश में थी। फिर भी सरकार की तरफ से ना कोई दिखने आया और ना ही कोई अधिकारियों की तरफ से कोई लिखित आदेश मिला। सरकार इस कदर बेखबर हो गई जैसे इनको सत्ता अपने घर से मिली है। दिन प्रतिदिन अभ्यर्थियों के अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिससे वो टूट चुके हैं और कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं मिला तो यहीं मर जाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी के दर्द को देखते मंगलवार को प्लस पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम पिया चौधरी ट्वीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किए। उन्होंने कहा कि मैंने बजट के समय ही कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षक नियुक्ति नहीं करेंगे, तब पक्ष विपक्ष से 243 विधायक सोए हुए थे। हम सदन में नहीं है, पर जो लोग बाहर क्यों सदन में शिक्षकों को न्याय दिलाने न, साथ ही उनको कहा कि इस सत्र में वेतन का प्रावधान करें और जनवरी 2022 से नियुक्ति दे। इससे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता अभी अभ्यर्थियों के साथ दिखे। महाआंदोलन के दूसरे दिन भी शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में डटे रहे। महाआंदोलन की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद सिंह अध्यक्षा बिहार के हर जिले से आए अभ्यर्थी भी डटे रहे। धरना स्थल बैठे शिक्षा अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री विधान सभा में कहते हैं कि हम शिक्षकों की बहाली करना चाहते, लेकिन समय तारीख नहीं बताते। जब तक शिक्षा मंत्री नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी नहीं करते तब तक हम लोग महाआंदोलन जारी रखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी रोशन झा, प्रीतिमाला, सतीश कुमार, सुनील कुमार जैसे सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार घटनास्थल पे डरे हुए हैं। दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों के नारों से गर्दनीबाज गूंज रहा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को जगाने के लिए कैंडल मार्च किए। मालूम हो कि 94 शिक्षक अभ्यर्थी 38 अभ्यर्थी का चयन जुलाई अगस्त में 2 फेज में काउंसलिंग में किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि नियुक्ति पत्र उसे अब शीघ्र मिल जाएगा, लेकिन अभी तक न तो बचे हुए सीटों पर काउंसलिंग हुई और न ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। अभ्यर्थियों का कहना कि इस बार जब तक नियुक्ति पत्र का लिखित आदेश नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब आप एक वीडियो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें इंक्लूड कर रही, आप उसे जरूर देखिए और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया अभी तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जितने भी अपडेट हो आपको एक साथ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। फिर गरमाया शिक्षक बहाली का मुद्दा। कल से शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन। शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी बेअसर। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनीबाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो इनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं, बस तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मनसा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे।
बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। 2 चरण की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पंचायत चुनाव के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी, साथ में नियुक्ति प्रक्रिया भी। दरअसल शिक्षक की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी एक कारण बताया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझिए कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का प्लान है। तो जो प्रारंभिक शिक्षक के पद पर ये नियुक्तियां होनी है और बिहार में अब तक 2 फेज में ये काउंसलिंग हो चुकी है और अभी तक 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जहां तक बात तीसरे फेज की काउंसलिंग की है तो उसके बाद बहाली की शुरुआत होगी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से यह नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका नियुक्ति पत्र और 14 से 22 दिसंबर तक तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी और उसके बाद चयनित 38,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। लेकिन नियुक्ति में देरी से नाराज अभ्यर्थी सरकार से चाहते हैं लिखित आश्वासन। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है बोकारो से, जहां